हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चलो भारतीय ज्ञान सागर में। तो आज हम बात करते हैं यूपी पुलिस वैकेंसी के रिगार्डिंग। आपको पता ही चल गया होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे सारी जानकारी के बारे में, नोटिफिकेशन जो भी संबंधित जानकारी होगी यूपी पुलिस से रिलेटेड। यूपी पुलिस में अगर हम बात करते हैं, जैसा कि सुबह ही या कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको लास्ट दिसंबर मंथ में या स्टार्ट जनवरी में फर्स्ट वीक में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा वैकेंसी का। लेकिन एग्ज़ाम का भी कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि कब एग्ज़ाम हो पाएगा। जैसा कि ह्यूमर्स चल रहे हैं कि 11 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है, ऐसा अभी तक कोई नोटिफिकेशन के माध्यम से सरकारी वेबसाइट से या कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट से अभी तक तो नहीं अवगत कराया जा चुका है। तो जो भी है वो आपको हम अपडेट देते रहेंगे टाइम टाइम पर। आप बस बने रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं जो आपके लिए यूपी पुलिस से रिगार्डिंग, अगर आपका पेपर 1 से 1.5 मंथ में या 2 मंथ में भी हो रहा है और आप प्रीवियस तैयारी को लेकर के अगर सजग रहे हैं, तो आप बहुत ही जल्द इसमें आप कम समय में अचीवमेंट अच्छा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या आया है इस बार नोटिफिकेशन में। तो जैसे अनारक्षित पदों के आपने पता ही है, अनारक्षित पदों के लिए अगर हम बात करते हैं तो 24,102 पद आए हुए हैं। ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264 पद हैं। एससी की बात करें, एससी कैटेगरी में तो 12,650 पद हैं आपकी बार। और अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो 1,204 पद हैं। टोटल मिलाकर के 60,244 पदों पर विवेचना ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं आरक्षी नगर पुलिस, महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियां प्रवेश परिवर्तित की जाती हैं। जैसा कि मतलब ये है कि इसने बताया है कि अगर परीक्षा के समय तक कोई भी प्रवेश प्रक्रिया यदि कम करनी है, बढ़ानी है, तो ये संस्था कर सकती है, यानी जो पेपर करा रही है वो कर सकती है। आवेदन ऑनलाइन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि, यानी कि आप फॉर्म डालने की जो तिथि है वो 27 दिसंबर 2023 से है। और अंतिम तिथि की बात करें, देखिए अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 16/1/2024 है अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की। 16/1/2024 है, फिर से ध्यान से देखिएगा। और इसमें लगभग वही 20 दिन का समय दिया गया है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में कई बार आपको बताया है कि फॉर्म डालने के लिए आपको 15 से 20 दिन का ही समय दिया जाएगा। और हो सकता है कि ये जो ह्यूमर्स चल रहा है 11 फरवरी वाला, ये कन्फर्म ही हो, क्योंकि जिस टाइम से जिस तरीके से आपने नोटिफिकेशन आने का और ये सब कुछ देखा, उसी प्रकार ये भी है। आवेदन के लिए अगर हम बात करें, 400 रुपये शुल्क रखा गया है, जो निर्धारित शुल्क पहले पूर्ववत है, पूर्व में भी यही होता था। तो राष्ट्रीयता, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन जहाँ से आपको मिले, या आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम चैनल, तो उस पर हम भेज देंगे। तो अगर आप देखते हैं कि जो भी आपके जो भी अभ्यर्थी हैं उनके बारे में टीका टिप्पणी, जो टिप्पणियाँ हैं वो ये लिखी गई हैं शैक्षिक योग्यताएँ के बारे में हैं। अनुमानी अर्हताएँ जो बात करते हैं, अधिमानी अर्हताएँ बेअध अर्हताएँ होती हैं। देखिए, जो आप एक्स्ट्रा आपके पास कुछ जानकारी हो, जैसे अन्य बातों को समान होने पर अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। अधिमान का मतलब उसका पहले वरीयता दी जाएगी। देखो, या तो इसने DOE-EACC के द्वारा, या नील्ट जिसे बोलते हैं, नेल्ट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर लेवल का प्रमाण पत्र हासिल किया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र उसके पास हो। इन तीनों लोगों को पहले वरीयता दी जाएगी। यदि आपका स्कोर और सब कुछ समान होता है, तो यानी कि 2 लोगों में यदि चयन करना होगा तो इसको पहले वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आयु सीमा आपका 18 से 22 वर्ष ही ली गई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 के 1 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये बात उनके लिए की गई है, पुरुषों के लिए। महिलाओं की अगर हम बात करते हैं तो 1/7/2023 से, यानी 1 जुलाई 2023 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले का ना हो, 1 जुलाई 2005 के बाद का ना हो। अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जनजातियों के लिए आयु में निम्न वर्ग, उनके जो आयु सीमा होती है उसी अनुसार उसमें छूट भी मिलती है। ओबीसी 3 वर्ष, एससी 4 वर्ष या 5 वर्ष शायद होता है एससी का। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें अभी कोई प्रावधान नहीं है छूट में, देखिए ध्यान से रखिएगा। चरित्र की अगर हम बात करते हैं, सरकारी सेवाओं में जाने के लिए आपको पता है आपके पास कोई भी केस मुकदमा जैसी चरित्र, आपका चरित्रहीन ना हो। ठीक। वैवाहिक स्थिति के लिए अगर हम बात करें तो आप वैवाहिक स्थिति की नियुक्ति के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र ना होगा जिनकी 1 से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिनके पुरुषों से एक से अधिक पुरुषों से विवाह हो। जिनके मतलब ऐसे पुरुषों से जिनने विवाह किया हो वो भी पत्नियां सम्मिलित नहीं हो पाएंगी जो पहले से किसी और पत्नी से साथ शादी में हो। ठीक, ये चीज़ बोली गई है। द्विविवाह जिसे बोलते हैं, ये बहुविवाह दोषी पाया जाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़िएगा डीप में जाकर के नोटिफिकेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखित परीक्षा से अब हम बात करते हैं, तो लिखित परीक्षा के लिए जो पैटर्न इन्होंने बताया है, प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे अगर आपके आवेदन, तो आपको लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 300 अंक की परीक्षा होगी। समय अवधि की बात करते हैं 2 घंटे रखा गया है। 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य मानसिक तार्किक योग्यता एवं मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धता एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक सही उत्तर देने पर 2 अंक निर्धारित हैं। आरक्षी नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जिसमें देखो माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग की अगर हम बात करते हैं 1/4 जैसे बोला जाता है, वह माइनस मार्किंग रखी गई है। ठीक। OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी, ये OMR पर आधारित होगी परीक्षा। ठीक।
अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिन को की एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कराई जाएगी। यानी देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा इसमें। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से अगर आपको उनको ज़रूरत लगती है कि एक दिन में पेपर नहीं हो पाएगा एक ही पाली में, तो कई पालियों में ये सब करवाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए देखिए अब हम ये निर्धारित करेंगे कि कौन सा उत्तर गलत है, तो इंग्लिश वाला माना जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी। ठीक है, और हिंदी अगर इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र है आपका तो इंग्लिश वाला माना जाएगा। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी की। तो फिजिकल में अगर हम बात करते हैं, पुरुषों की हाइट जो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सभी को पता होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि पुरुषों के लिए उनकी जो अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष होते हैं 160 सेंटीमीटर होती है। सीना फुलाव के लिए अगर हम बात करते हैं तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 84 सेंटीमीटर सीना फुलाए, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अभ्यर्थी से 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए जो एससी कैटेगरी से है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य है। महिलाओं के लिए मैंने बताया 152 सेंटीमीटर और एससी महिलाओं के लिए एसटी महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जैसा कि दिखाया। न्यूनतम वजन महिलाओं का 40 किलोग्राम होना चाहिए। जो लड़कियों का वजन 40 किलोग्राम से कम है वो अमान्य घोषित कर दी जाएंगी। लेकिन अभी आप पेपर पे ध्यान दीजिएगा, बाद में आप फिजिकल के लिए तैयार रहिएगा। पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो 4800 मीटर की रेस होती है, यानी 5 किलोमीटर पूरा नहीं होता, 200 मीटर कम होता है 25 मिनट में। और महिलाओं के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस होती है, 2.5 किलोमीटर से भी 100 मीटर कम होता है, यानी 2400 मीटर की रेस होती है 14 मिनट में, जिसको आपको पूरी करना होगा। अगर ये नहीं कर पाते तो आप बाहर कर दिए जाओगे। चयन प्रक्रिया के द्वारा जो भी अभ्यर्थी हैं उनको कई प्रकार से छूट दी जाती हैं। ठीक है, तो ये छूट वाले जो हैं, जिनको छूट चाहिए वो भैया ज़रा अच्छे से देख के जाएँ। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, दावा करने वाले अभ्यर्थी जिनके परिवार समस्त वेतनों की मिला करके पूर्व 8 लाख रुपये से कम हो, ये ईडब्ल्यूएस उनका मान्य किया जाएगा। ठीक है, जिसको 10% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ये दिया अधिकतम सीमा 5 वर्ष की छूट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है अगर जिसके पास, तो बहुत ही अच्छी बात है। और फॉर्म को आप पहले दिन से ही ये ना सोचें कि हम डाल देंगे, टाइम है, फॉर्म को डाल दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। वेबसाइट को हो सकता है हैंग करे लास्ट में, इसलिए से आप जल्दी से जल्दी डाल दीजिएगा फॉर्म। और अगर हम बात करते हैं जो भी चीज़ें हैं, अगर आप इंपॉर्टेंट लगती है कोई चीज़ ऐसी, तो आप कमेंट करिएगा, सर इस बारे में बताइएगा, तो हम ज़रूर उस पर कमेंट करके बता देंगे आपको। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि वीडियो ही बनाए हर चीज़ के लिए। ठीक है, क्षैतिज जो लंबवत आरक्षण जो भी होता है अपना देख लीजिएगा किस प्रकार से किसको चाहिए होगा। यहाँ पर जो भी है देखिए, अब फोटोग्राफ वगैरह अगर हम बात करते हैं तो 50 केबी का, न्यूनतम 20 केबी का और अधिकतम 50 केबी का रंगीन फोटो होना चाहिए। हस्ताक्षर की बात करें 5 केबी से 20 केबी के होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आप ये हल्के सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का सफ़ेद ही पृष्ठभूमि फोटो में होना चाहिए। ठीक है, और चेहरा आपको पता ही है पूरा दिखना चाहिए। दोनों साइड से अगर सीधे खड़े हो तो दोनों कान साफ दिखने चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप ये अगर आपका ऐसे कुछ नहीं पाया जाता तो आप डिबार कर दिए जाओगे। देखो अब बात करते हैं पैटर्न की, लिखित पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए मैं आपको लेके आऊँगा अलग वीडियो। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल पे लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। और फॉर्म को जल्दी से जल्दी, जैसी आपकी डेट आती है, डॉक्यूमेंट जिनके पास अभी नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लें और फॉर्म को जरूर फिल कर दें राइट समय से। 10 तारीख तक वीडियो देखने वाले कैंडिडेट तो ही ना ही बचें कि उनका फॉर्म बाकी रह गया है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें बताएंगे आपको कि किस प्रकार से क्या क्या सब्जेक्ट हैं, स्ट्रेटेजी क्या क्या रखनी चाहिए। सिलेबस में कोई चेंजमेंट नहीं है, देखिए जिस प्रकार नोटिफिकेशन आया उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, पूर्ववत ही सब कुछ है। तो तैयारी भी पूर्ववत रखिएगा जारी, और घबराने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं 1.5 महीने में, जब तक आपका पेपर होता है तब तक की तैयारी में जो भी कुछ दिक्कत आएंगी मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जुड़े रहिए, चैनल के साथ लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।